कैमरा शूट एक्शन Like that, music ready? Come on, baby. शुरू कर। चालू किया। तो जैसा कि देख सकते हैं आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो कि जेप्टो के बारे में बात करने वाले। यहाँ के डिलीवरी पार्टनर्स जो है वो बहुत ही परेशान हो गए जेप्टो से। जैसे कि मैं बहुत से लोगों से बात किया और उनकी राय जानी, तो उनका साफ कहना है कि जो जेप्टो की कंपनी है वो मैप का जो लोकेशन है इन लोग का वो बहुत ही गलत है। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी सोसाइटी है उसका गेट आगे ही है और 500 मीटर अंदर तक हमको जाना पड़ता है। वो चीज को लेके बहुत ज्यादा इन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि गेट पे ही लोकेशन रुकता है, इनको 500 मीटर अंदर जाना पड़ता है। वहां से बाय द वे अगर बैच ऑर्डर लग गया तो वहां से दूसरे जो बिल्डिंग सामने है, जो कि कंपनी को लगता है कि एक जैसी है 4 कदम पे, बट वो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। मैं खुद भी देखा वो सब लोकेशन को। जो 34 नंबर है, एक खास करके एनआरआई करके यहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे 34 नंबर जो बिल्डिंग है उसके पास, उसके ठीक सामने 47 नंबर की बिल्डिंग है, जो कि मेरे को राउंड पूरा घूमना पड़ता है। पूरा राउंड लगभग में 1.5 किलोमीटर का पड़ता है और 1.5 किलोमीटर का चार्ज हम लोग को 10 रुपए ही मिलता है, जो कि बहुत ही बुरा है। और इसी तरह अगर चलता रहेगा तो राइडर को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। हर रोज उन लोग का समझो कि ऑर्डर के तहत अगर कोई बंदा 40 ऑर्डर मार रहा है तो उसके अनुसार उसका 500 रुपए का लॉस तो हो ही रहा है, क्योंकि इसके जिम्मेदार जेप्टो कंपनी है। हमारे सीनियर्स है, खास करके प्रवीण सर और आरएसआई को तो मतलब बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है, मेल डालते हैं बट वो चीजें सोल्यूशन में नहीं आ रही है। ये चीजों का हम लोग को बहुत जल्दी सोल्यूशन चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत जल्दी कुछ राइडर से बात करते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे विशाल और सबसे अच्छे खासे राइडर फाड़ू राइडर सूरज जी है, और मैं इनसे बात करके आपको बताता हूँ कि इनकी क्या समस्याएं हैं। तो राइडर, क्या आप मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं? एकदम बिल्कुल भाई। तो जैसे कि हमारे राइडरों के साथ थोड़ा भाईचारे जैसा व्यवहार है, तो मैं राइडर से बात करके आपको सारी चीजों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी बातें हैं वो राइडर से ही जान के समझ में आएगी, क्योंकि ऐसे में मैं बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगी। जो इन पे बीत रही है वो ये अच्छे से बता सकते हैं। तो सूरज जी, आपका नाम? अभी तो नाम तो तू ही पूछ ले रहा। कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं ऑडियंस को भी जानना चाहता हूँ। सूरज कुमार नाम है मेरा भाई। अभी जेप्टो में कंडीशन इतनी खराब हो गई है। पहले उसके बाद हम ऑर्डर मारते थे 300 प्लस अगर मारते थे तो भी 14-15 हजार रुपये मेरा हो जाता था। अभी इस समय हमारा जो अर्निंग है, अगर 300 अगर ऑर्डर मार रहे हैं तो भी हमारा 12,000 12,500 हो रहा है। अभी कंडीशन इतना खराब है भाई, क्या करे। अर्निंग हमारा जो पहले मिलता था, अगर 3 किलोमीटर जाते थे तो उसका हमारा जो अर्निंग है मिलता था मतलब 35 रुपये मिलता था, मतलब पहले। अभी मतलब क्या है, कंडीशन इतनी खराब हो गया है। मतलब ईबी हमारा आईडी जो है चेंज हो गया है। उसमें हमारा जो पहले क्या बोलते हैं 52 रुपये मिलता था, अभी उसमें 2 रुपये 4 रुपये मतलब कम कर दिया है। सूरज जी, मैं ये भी देखा है कि पहले के तहत अब में जो एवेन्यू की आईडी बनी है उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क आया। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, पहले जो था अगर 250 ऑर्डर मारते थे तो समथिंग 13,000 बन जाता था ना, एकदम बहुत एकदम। और इस वक्त जो देखा जा रहा है कि अगर 265 ऑर्डर आप मार रहे हैं तो उसमें 10,000, मतलब सीधे सीधे कंपनी ने 3,000 रुपए आपका लॉस की। इस हिसाब से समझो कि हर वीक का आपको 2,000 रुपए का लॉस होगा। इसके हिसाब से पर ईयर का 96,000 होगा लगभग। हाँ एकदम। तो 96,000 रुपीज, यानी कि समथिंग अगर राउंड फिगर समझो तो वो 1 लाख रुपए के आजू बाजू जाता है, जो कंपनी एक साल में हर एक राइडर से खाएगी, जो कि यहाँ पे लगभग में 30 राइडर है। 30 राइडर के अनुसार 30 लाख रुपए हर साल कंपनी को राइडर के थ्रू जाएगा। जो कि ये नई आईडी बनाई गई है, सच में ही बहुत बुरी आईडी है। इसके विषय में आगे कुछ बोलना है आपको? नहीं अभी धन्यवाद, इस चीज से संतुष्टि दे रहे हैं एकदम बिल्कुल। तो बहुत जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे महान लीडर जो कि अमन जी है, जो कि सभी राइडरों का हर तरह से ख्याल रखते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स रहती है हर राइडर अमन को ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमन ही हर चीजें करते हैं, क्योंकि अमन के करने का रीजन मेन ये होता है कि लोग सपोर्ट करते तभी होता है, और अन्यथा नहीं हो सकता। अमन, वीडियो वाला यार, क्या कहना है ये सब भाई? चीजों कुछ नहीं कहना, कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए, कंपनी गाड़ मार के रख दी है। तो जैसे कि देख रहे हैं इनका दिल बहुत ही दुखा हुआ लग रहा है। ये जब तक पीड़ित हो सकते हैं कहीं न कहीं, और हमारे मालिक भी हमारे पास में ही है। मैं मालिक से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मालिक मेरे बहुत ही अच्छे रिपोर्टर है। बताओ मालिक। भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता, यहाँ पे मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जेप्टो ने हमें बराबर लूटा भाई, 20-20 घंटे काम करते इधर वेंचर कुछ नहीं मिल रहा भाई। 20 घंटे सुबह से शाम हमारा यही होता है भाई। 4-4 5-5 हजार रुपए हमसे खा रही भाई हफ्ते का।
भाई मैंने ये भी सुना है आपके बारे में कि आप वड़ा पाव और समोसे का भी यहाँ पे वितरण करते हैं, जो कि चीजें बहुत ही गलत है। ये लड़का जो है बहुत ही अश्लीलता में आके अपने आप को बर्बाद कर रहा है। भाई वो गलत नहीं, जिस हिसाब से नहीं भाई, जिस हिसाब से जिप्टो ने पेमेंट कम किया ना भाई हमारा, मुझे लग रहा था वड़ा पाव समोसा पाव बेचने में ही आएगा, लेकिन वो कुछ तो मेरे अंदर की फीलिंग थी भाई समोसा पाव खिलाने के लिए चक्कर में। ये चीजें थी थोड़ी मजाक की बातें जो कि मैंने ऐसे ही कर ली राइडर से। बाकी अभी मैं आपको बहुत ही अच्छे भाई से बात करना है जो कि ये सब के विषय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सीधे हम चलते हैं जैन भाई के पास। जैन भाई रेडी रहिए, मैं आता हूँ जैन भाई के पास, और जैन भाई जो भी बोलेंगे वो चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो जैन भाई क्या कहना है आपका जिप्टो के विषय में? हमारा यही कहना है जिप्टो के विषय में, जब हमारी आईडी ईवी एक्सप्रेस थी तो यहाँ बंदे 16-16, 17-17 घंटे काम कर रहे थे। हालांकि मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट उन लोग को मिल रहा था पैसों के रूप में। यहाँ दिल लगा करके, मेहनत से जान लगा करके यहाँ बंदा काम कर रहा था। 18-18 घंटे बंदा काम कर रहा था। तो हाँ, मालूम था कि हम ऑर्डर मारेंगे, एक टारगेट था उसको लेकर के, ऑर्डर मारने का एक जुनून था, सारी चीजें थी। उसी हिसाब से उन लोग को पैसा भी मिल रहा था। लेकिन जब से ये ईवी न्यू आईडी हुई है तो इस काम करने की बिल्कुल इच्छा खत्म हो गई है। इच्छा क्यों नहीं खत्म होगी? हालांकि तो आपका ये काम करने की इच्छा खत्म है, उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा ना? मतलब आप पहले था अभी नहीं है, मतलब उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है कि हाँ, आपको काम करने का उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पैसों का ही है। हालांकि जबकि ईवी न्यू थी अपनी आईडी और ईवी एक्सप्रेस में आईडी में जो अर्निंग का अंतर आया है, वो हालांकि बिल्कुल हाफ हो गया है। जो बंदे 20,000 निकाल रहे थे, अब के टाइम में 10,000 निकालना भारी पड़ रहा है। क्योंकि हालांकि वो 17-18 घंटे जो मेहनत कर रहे थे अपना टारगेट लेकर के, अब इसमें टारगेट की कोई कंडीशन नहीं है, तो बंदे की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई है और अर्निंग का पैसा भी दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। तो हर सबसे ऑर्डर जैन भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या जो कि मैं सभी राइडर से बात किया, वो लोग का कहना था कि मैप का बहुत इशू है, क्योंकि कुछ लोकेशन ऐसे हैं जो मैं भी देखा हूँ, एनआरआई और ऐसे कुछ लोकेशन है जो कि उनका डिस्टेंस बहुत ही अंदर तक जाना पड़ता है, बट उसका लोकेशन जो है वो गेट पे ही खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा इशू दो जगह का है, एक करावे का और एक एनआरआई का। करावे का अलग है, लेकिन एनआरआई का ऑर्डर भी ज्यादा है और लोकेशन जो दिखाता है वो गेट तक की दिखाता है, और जिस गेट से एंट्री दिखाता है उस गेट से एंट्री है ही नहीं। तो समथिंग 300 किलोमीटर की रनिंग जाने में पड़ती है और 300 किलोमीटर की रनिंग उधर को ऑर्डर देने में पड़ती है। फिर बंदा रिटर्न आता है तो 300 फिर ऐसे करके आता है और 300 ऐसे, यानी कि 1 किलोमीटर का इशू पड़ता है, जिसका हमको 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो बंदा कहाँ से करेगा, ये बताओ। ये चीजें सच है जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब गंभीर बात है। इस चीज को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन जो है वो 1.5 किलोमीटर हम लोग को विदाउट लोकेशन घूमना पड़ता है अंदर एनआरआई के। खाली एनआरआई ही नहीं, ऐसी बहुत से लोकेशन है जो अभी हालांकि राइडरों के मन में नहीं आ रहे, बट वो चीजों का स्क्रीनशॉट है जो कि हमारे सूरज जी को मैं अभी बात करा था तुमसे, उनके पास सारा लोकेशन पड़ा हुआ है, सारा इनकी स्क्रीनशॉट पड़ा है। और जैन भाई कुछ और भी कहना चाहते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मेरा यही कंसर्न है कि एनआरआई को लेकर के जहां लोकेशन का कोई इश्यू होता है तो वहां कंपनी को फिक्स रेट कर देना चाहिए। यही है कि 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर राइडर को इधर से अदर जाना पड़ता है, तो उसको लेकर के जहां भी लोकेशन की कोई दिक्कत है तो वहां कंपनी को एक फिक्स रेट कर देना चाहिए। हाँ ये चीजें है, क्योंकि अगर कंपनी सॉल्यूशन नहीं दे रही तो उसका बेहतर यही है कि उस चीज को लोकेशन मतलब उसका फिक्स रेट कर दे। जैन भाई आपके हिसाब से कितना फिक्स होना चाहिए रेट? मेरे हिसाब से समथिंग इसकी जो रनिंग है वो कम से कम 2 किलोमीटर के अराउंड है, और बंदा अंदर भी 1 किलोमीटर या 800 मीटर बिना लोकेशन के आउटसाइड जाता है तो समथिंग 40 रुपीज होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे कि इसके पहले भी बात हुई थी, राइडर से बात किया था जो कि विदाउट कैमरा और ये सब के, तो उनका भी यही कहना था कि 40 रुपए लगभग में होना चाहिए, जो कि इस हिसाब से देखा जाए तो डिस्टेंस के हिसाब से 40 मतलब 1.5 किलोमीटर के समथिंग में कोई ना कोई भी हो वो जाता ही है, जो कि मैप उसका दूसरे गेट पे लगता है और जाने ये साइड में है। तो जैसे कि हम अभी चलेंगे स्टोर पे बात करेंगे। और आप देख रहे थे फाड़ू न्यूज और मेरे सामने कैमरामैन ऋषि भाई।